मेरे बच्चे, आज का हमारा लेक्चर जो है वो अशार की तशरीह का है। और ये अशार की तशरीह का सवाल जो है वो 9th में भी आता है, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। बेटा अभी हम देखेंगे अशार की तशरीह जो है वो गज़ल के हवाले से है। और ये 9th में सवाल है, 3 अशार आएंगे, 2 अशार की तशरीह आपने करनी है और ये हिस्सा गज़ल होगा। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसकी शीट जो है वो कैसे तैयार करते हैं। दोनों साइडों पे हमने ये साइड हाशिया लगाया हुआ, यानी कि मार्जर लाइन लगानी है। और ये कितनी होगी, 1 इंच चौड़ाई की होगी। स्टील का जो स्केल है वो प्रॉपर 1 इंच का होता है। और इसी तरह दोनों साइडों पे आप हाशिया लगा देंगे। बेटा जब भी सवाल आपने शुरू करना है वो शीट के टॉप से हम शुरू करेंगे। और सबसे पहली जो बात हमने लिखनी है वो है सवाल का नंबर। बेटा सवाल का नंबर वो वाला देंगे जो क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है। और साथ में हम क्वेश्चन भी लिखेंगे अशार की तशरीह। और उसके सामने ब्रैकेट में आप देखिए ये लिखा हुआ है हिस्सा गजल। इनके हिस्सा गजल के अशार की तशरीह हम कर रहे हैं। बेटा ये वाली चीज, ये वाली और ये वाली चीज जो है हम मार्कर से लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम शेर जो है वो मेंशन करेंगे। जो शेर हम मुतलका लेके बैठे हैं उसकी हमने तशरीह करनी है। कुछ बच्चे शेर को नहीं लिखते तो ये मुनासिब बात नहीं है। कुछ बच्चे शेर की बजाय उसका एक मिसरा लिख देते हैं तो ये भी मुनासिब नहीं है। बेटा जैसे मैंने ये शेर लिखा हुआ है वैसे ही आप पूरा शेर लिखेंगे, फिर बात बनेगी। एग्जामिनर जो है वो कैसे सोचेगा कि आपने ये जो इतनी लंबी चौड़ी तशरीह की है वो किस शेर की है। बेटा उसको टेंशन देने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने जो शेर लिखा है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। बेटा अब आपने इसको गौर से पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने अंदाजा लगा लिया कि ये कौन सी गजल है। तो इस तरह हमने गजल लिखी। 1 नंबर पॉइंट है हमारा गजल और आगे डॉट्स पड़े हुए 2 और उसके सामने हमने लिख दिया दिले नादां तुझे हुआ क्या है। ये गजल है जिससे हमने शेर लिया। बेटा अगर हम ये लिख दें गजल का नाम तो ये गलत है। अगर आप लिखें गजल का उन्वान तो ये भी गलत है। गजल का उन्वान नहीं होता क्योंकि गजल का हर शेर जो है वो लहजा से मतलब रखता है, मफहूम रखता है, लिहाजा हम गजल ही लिख रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 हमारा पॉइंट क्या है, शायर है, उसके सामने हमने 2 डॉट्स लगाए और उसके सामने उसका हमने पूरा नाम लिखा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। बेटा अगर आप असदुल्ला खान नहीं लिखना चाहते तो मिर्जा गालिब लिख दें, फिर भी काम बन जाएगा। बेटा तीसरा पॉइंट हमारा है माकस। उसके बाद 2 डॉट्स हैं, आगे दीवाने गालिब हमने लिखा। अब माकस क्या है, ये वो किताब है जिससे ये गजल ली गई है। नंबर 4 पे हमारा पॉइंट है सिनफ। सिनफ से मुराद है किस्म। उर्दू अदब हम पढ़ रहे हैं तो अदब की किस्मों में से एक किस्म है ये, इसका नाम है गजल निगारी। जैसे किस्में होती हैं, सब्जियों की किस्में हैं, करेले हैं, भिंडी है, आलू है। इसी तरह फ्रूट की किस्में हैं, आम है, सेब है। तो ये उर्दू अदब की एक किस्म है गजल निगारी, वो हमने लिख दी। बेटा 5 पॉइंट हमारा कौन सा है, तशरीह का है। तशरीह हम इस शेर से मुतल्लिका सारी बातें यहाँ पे लिखेंगे। और तशरीह जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। बेटा इसकी लेंथ जो है 20 से 25 लाइनों की तशरीह आपकी एक शेर की होनी चाहिए। बेटा बात बच्चे तशरीह के दरमियान में ही कुछ अशार हवाले के या आयतें या हदीस वगैरह लिख देते हैं तो मुनासिब नहीं है। आप लोग एक फ्लो में तशरीह लिखते चले जाएं और आखिर में एक और हवाला दे दें, हवाला दीगर, ये वाली हेडिंग लगाएंगे। ये हमारा 6 पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है हवाला दीगर में मैंने अपने नोट्स जो मेरे हैं निखारे उर्दू, वहां पे मैंने हर शेर में शेर के आखिर पे हवाले के 2-2 अशार दर्ज किए हैं। इसी तरह आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं उर्दू विद एम रजा, ये सारे के सारे लेक्चर्स वहां पे पड़े हुए हैं। बेटा इस शेर से मुतल्लिका 2 अशार मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको एक बार सुन लीजिए।
नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज का इलाज, नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज का इलाज, इश्क ला इलाज है बस इख्तियार कीजिए। सेकंड शेर हवाले का मैंने लिखा है, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश है गालिब, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह इसको हल करने की कोशिश करेंगे और पूरे पूरे नंबर लेंगे। अपने टीचर एम ए रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।